वो खान साहब की आइडियोलॉजी के साथ खड़े थे, उनको किसी सीट की या किसी ओहदे की या किसी चीज़ की लालच नहीं थी। वो इन्होंने उनकी ये चीज़ भी ये प्रूव कर दिया कि उन्होंने खान साहब की रिहाई के लिए 478 रोजे रखे। ये चीज़ मतलब एक बहुत ज़्यादा, मतलब जब उन्होंने खान साहब की रिहाई के लिए रोजे रखे, और जब भी खान साहब की कॉल आई, वो मतलब जो उनसे हो सका अपने इलाके को, जो वो अपने माली जानी अपने लोगों को जिस तरह की ट्रांसपोर्ट या जो भी उनकी मोबिलाइजेशन या एनीथिंग वो प्रोवाइड करते थे, सिर्फ खान साहब के लिए, खान साहब की आइडियोलॉजी के लिए। जब ये खान साहब की कॉल आई 24 नवंबर की, तो उन्होंने कट्टी पहाड़ी से लेकर डी चौक तक रास्ते क्लियर किए। वो उस टाइम पर रोजे की हालत में थे, जब वो मतलब कर रहे थे, मतलब फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द शेलिंग और एवरीथिंग। वी नो कि जब शेलिंग होती है तो तब हमें पानी की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा सांस बंद हो जाता है। बट फिर आफ्टर दैट वो फ्रंट फुट पर रहे और लड़ते रहे। उन्होंने जब वो उन्होंने कंटेनर्स को टो करके ड्रैग करके लाते थे पीछे, वो मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो चैन की जो वेट है वो 50 kg है। तो उसको ड्रैग कर कर टिल डी चौक तक उन्होंने कंटेनर, और डी चौक में भी फ्रंट फुट में थे। जब जैसे ही मतलब वो गोलियां लग रही थी लोगों को डी चौक में, तो पापा का रोजा था, तो मैं पीछे गया उनके लिए अफ्तारी का सामान लेकर आया था। तो पापा ने बोला कि कासिम आप ये चीजें सेट करो, उधर एक दो लोगों को गोलियां लगी हैं, उनको मैं रेस्क्यू करके आता हूँ। मैंने बोला पापा जी रोजे का टाइम हो गया, काइंडली रोजा खोल लें, सारा दिन ही लड़ते आए हैं पीछे से, तो काइंडली रोजा खोल। कहते हैं बस तू चीजें रख, मैं वापस आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुंह पर एक वाइट सा कपड़ा बांधा, पढ़ना सा, और चले गए। और पहले दो को रेस्क्यू किया, उधर वो जो जिनको गोलियां लगी हुई थी उस तक कोई जा नहीं रहा था, सारे ही पीछे आ रहे थे। तो पापा उन दो बंदों को गोलियां लगी हुई थी, उनको लेकर आ रहे थे साथ, उनको रेस्क्यू किया। तो फिर थर्ड पर पापा को इधर हिप जॉइंट पर गन शॉट हुए, और फिर उनको भी आगे से कोई, जब उनको लगी तो फिर उनको भी कोई नहीं लेकर आ रहा था भाई। अभी मतलब जहरी, मतलब लोग खा भी रहे थे, पर वो बहुत, पापा बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर थे। तो आफ्टर दैट कि उन्होंने तकरीबन 30 फीट खुद को ड्रैग करके पीछे लाए लोगों में, और मतलब उसके बाद उनको पोली क्लिनिक ले गए। पोली क्लिनिक में उन्होंने, जब डॉक्टर ने देखा कि इनकी बहुत ज्यादा डैमेजेस हो चुकी है, अंदर ब्लाइंडर उनका डैमेज हो चुका था, इंटेस्टाइन डैमेज होती थी, तो डॉक्टर ने बोला कि इनका ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इनको फौरी तौर पर इलाज करवाएं, इनको कहीं और जगह शिफ्ट करें। फिर पिम्स में हम चले गए, पिम्स में रिकवर करवाया। उधर डे बाय डे कोई भी बंदा आ जाता था, कहता आफ्टर एन आवर कि क्या हुआ, किधर गोली लगी, और मतलब काफी किस्म का, हमें इसमें फियर में ही थे कि कब हमें मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब हम पापा जख्मी थे तो इनको कोई भी उठाकर लेकर जा सकते हैं, वो जहरी गोली जिसने मार दिया तो वो उठा कर ले जाए, तो व्हाट वी डू आफ्टर दैट। फिर हमने उनको शिफा में शिफ्ट कर दिया। शिफा में हम उनके ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो सेम थिंग्स हैपन एट शिफा हॉस्पिटल के। उधर भी वही, मतलब ये इनको क्या हुआ, मतलब हमें नहीं पता था कि कौन है और कौन कैसे लोग हैं, मतलब मेंटली तौर पर डिस्टर्ब। आपकी आवाज नहीं आ रही कासिम अब। कासिम की आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। कासिम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा दोबारा। कासिम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा दोबारा। ओके, अच्छा इतनी देर में हम जरा एक दो लोगों को और ले लेते हैं, इंतजार कर रहे हैं। और नवाज पप्पी साहब हमारे साथ हैं, प्लीज अगर हम उनको भी ले लें। और कासिम आवाज आ रही है अब? कासिम अब आवाज आ रही है? कासिम आपको आवाज नहीं आ रही? आवाज आपकी नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही कासिम। अच्छा अली, इनको बस कहें कि रीजॉइन कर लें। जी कासिम आप रीजॉइन कर लीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कासिम आने का। पूरा एक जो एनेक्डोट है वो आपने सुनाया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारे हीरोज है उनकी पूरी असल कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और कोशिश करें वापस ज्वाइन करें, नहीं तो हम यहीं हैं, थोड़ी देर में आते हैं। जी जी अली। और नवाज बबी मेरे साथ है, मेरे साथ एक और उनको ऐड कर लूं, और उसके बाद जो है हम आगे इसको लेकर चलते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के दो बहुत ही गंदे तरीन लोग हैं जिन्होंने एक जो कैंसर की मरीजा खातून से हारा है, वो उनका लीडर नवाज शरीफ, और उसने अपनी जीत को वो किया। और दूसरा सियालकोट में उसका एक बंदा है ख्वाजा आसिफ, इन्होंने उनको हराया था और बहुत भारी लीड से हराया था। रेहाना डार साहिबा भी हमारे साथ है,
हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि थैंक यू सो मच। वो इस तरह के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा कम शिरकत करती हैं, तो ज़रा अगर हम रेहाना डार साहिबा को भी ऐड कर लें प्लीज़। और वो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे नहीं है, वो जैसी आती है। ऑन साहब थैंक यू सो मच। आई नो यू हैड टू मेक अ पिट स्टॉप एट द मोटरवे, आपको करना पड़ा, इसके लिए मैं आपको बहुत मशकूर हूँ इसके लिए। कैसे हैं आप? It's a pleasure. Thank you so much. जी जिब्रान प्लीज। जी, आई थिंक सबका यही सवाल है। पहले तो कंग्रेचुलेशंस जो इतनी फसायत के बावजूद सरवाइव किए हैं आप लोग। और सेकेंडली फरवरी 8 का क्या प्लान है, क्या कोशिश करने जा रहे हैं, और क्या लगता है क्या होगा? और पिछली फरवरी 8 का भी बताइए कि क्या क्या आपने मंजर देखा पाकिस्तान में? इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पर उम्मीद है खान साहब, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पर उम्मीद है खान साहब हक और सच के साथ खड़े हैं, और कौम उनको जिस तरह खान साहब अपनी सब कुछ छोड़ा कर अपनी कौम के लिए खड़े हैं, उसी तरह इंशाल्लाह कौम भी खान साहब को मायूस नहीं कर रही, लड़ रही है कौन। और मैं इतने बड़े लॉस के बाद मैं कह रहा हूँ कि मैं खान साहब के साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। मैंने जो लॉस बर्दाश्त करना था वो मैं कर चुका हूँ। इस किसी की बेटे की जिंदगी में इतना बड़ा बाप से बड़ा नुकसान नहीं होता किसी की बेटे की जिंदगी में, और वो मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ। अल्लाह पाक मेरे पापा की शहादत कबूल मंजूर फरमाए। इंशाल्लाह मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। कासिम थैंक यू सो मच। ये जो लॉस है ये तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब के दर्जात को बुलंद करे। हम लोग पूरी कौम आपके साथ है, और जब इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी आपके वालिद साहब का नाम हमेशा इस तारीख में याद रखा जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया कासिम। वन लाइनर आलिया फ्रॉम यू एंड वन लाइनर फ्रॉम ऑन अब्बास बप्पी साहब प्लीज। आलिया ओवर टू यू। अनम्यूट कर लें अपने आप को, आप म्यूट पर हैं। आलिया को मेरी आवाज जा रही? ऑन साहब मैं जितनी तकलीफ हमारे छोटे भाई ने देखी है, इदरीस के बेटे ने और आलिया बाजी ने देखी है, यकीन करें इस तरह की तकलीफ तो शायद मैं देखी, लेकिन एक होप ये है कि जब तक ऐसे नौजवान, ऐसे मलिक इदरीस जैसे लोग पाकिस्तान की धरती पे रहेंगे, आलिया जैसी बेटियां यहाँ पे रहेंगी, पाकिस्तान की कौम कभी भी अपने खान के पीछे से हटने नहीं लगी। और जब तक खान वहां पे हिम्मत में और कौम हिम्मत में, कोई हमें हरा नहीं सकता। यकीन जानिए ये जंग वो है जो अगले शायद पूरी एक सेंचुरी, उसका पाकिस्तान की जो है ना सेंचुरी को शायद जो है ना उसका फ्यूचर डिस्कोर्स सेट करेगी। एंड आई कैन एश्योर यू दैट कि कौम अपने लीडर के साथ है, लीडर अपने कौम के साथ है, और वक्त दूर नहीं है। लोग मुझसे पूछें कोई ऐसा फैक्ट बताएं कि खान कब बाहर आ रहा है, मैं कहता हूं कि वो दिन किसी दिन भी तलू हो सकता है। एनी फाइन डे व्हेन एवरीबॉडी रियलाइजेस, जो कि सिस्टम के लोग रियलाइज कर जाएंगे इस वक्त खान के बगैर शायद पाकिस्तान की आवाम के साथ जो इतना बड़ा ब्रिज आ गया है, इसके अलावा वो ब्रिज कोई गैप फिल नहीं कर सकता। वो दिन जिस दिन रियलाइज हो गया ना, उस दिन खान होगा इंशाल्लाह बाहर, और पाकिस्तान की आवाम उसके पीछे खड़ी होगी इंशाल्लाह। चल बहुत शुक्रिया अब्बास बप्पी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, और बिलखुसूस शुक्रिया इस बात का कि आप अपने सफर में थे और आप रास्ते में क्या हमने आपने किया। मैं बहुत मशहूर हूं आपका। आलिया, आई नो योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन लास्ट लाइन इफ यू वांट टू से, एंड देन आई हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जी आलिया।